शहर की आदर्श नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। लोकसभा चुनाव आने वाला है। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर के मैं विधायक महोदय से भी बातचीत कर चुका हूं, जैसा कि आप सभी दर्शक देख चुके हैं। तो आज उसी मुद्दा को लेकर के मैं आ गया हूं भाजपा के ही वरिष्ठ नेता संजय पोद्दार जी के पास। तो संजय पोद्दार जी से आइए बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि पूर्णिया में लोकसभा चुनाव में 2024 में जो होने वाला है लोकसभा चुनाव में क्या कमल खिलेगा या नहीं। तो इन तमाम मुद्दों से जुड़ते हैं संजय पोद्दार जी से। आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और ऐसे हालात में पूर्णिया का दिशा और दशा क्या होगा, जबकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है और अन्य दल दावा कर रहे हैं कि मैं फलना गठबंधन से हूं। तो आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? आपके सवाल से ये सामने आ रहा है कि आपने का ये कहना है कि बीजेपी के पास लोकसभा प्रत्याशी हेतु कोई चेहरा नहीं। इस विषय में हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के बूथ लेवल से लेके प्रदेश नेतृत्व तक कार्यकर्ताओं और परिपक्व कार्यकर्ताओं, शिक्षित का कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे कार्यकर्ता इस पद के योग्य हैं। उचित समय पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व हमारे ही बीच के किसी भी कार्यकर्ता को इस पद हेतु बहुत जल्द ही तय करके प्रस्तुत करेगी और जो भी इस पद हेतु प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत होंगे वही हमारे नेता होंगे। और पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस देश का मान सम्मान से लेके इस देश के जनता के विकास के लिए जो काम किए हैं, उस काम के बिना पर पूर्णिया ही नहीं पूरे देश में पिछली बार से ज्यादा सीट लेकर प्रचंड बहुमत से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पुनः नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, तो मैं पूर्णिया का बात कर रहा हूं कि अभी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का हवा है और पूर्णिया पूर्व जब मैं गया तो पूर्णिया पूर्व में एक एक घर बच्चा कह रहा है पप्पू यादव। तो ऐसे हालात में बीजेपी कैसे आ पाएगी पूर्णिया में? इसके संदर्भ में आप क्या कुछ करना चाहते? आपका सवाल माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के विषय में है। उनका जाप जो वो संगठन बनाए हुए हैं, आप उनसे कंपेयर यदि आप भारतीय जनता पार्टी का करते हैं, यदि पप्पू यादव जी का तुलना माननीय नरेंद्र मोदी जी से करते हैं तो उस विषय पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हर नेता का अपना कर्म होता है। माननीय पप्पू यादव जी का यदि समाज के बीच में अच्छा कर्म रहा है, हो सकता है वो भी जीत सकते हैं। रही भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के विषय में हमारा कहना सिर्फ इतना है
कि हम अपने हर बूथ पर अपना संगठन तैयार किए हैं और उसी संगठन के बिना पर हम सभी बूथ पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आप सभी बूथ पे जीत दर्ज करना चाह रहे हैं। आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं, लेकिन एक रूमर ये भी आ रहा है कि पूर्व सांसद पप्पू सिंह कहीं बीजेपी में तो नहीं आ रहे? नहीं, कौन आएंगे कौन जाएंगे इस विषय पर हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है कि कौन क्या करेंगे, इस पर हम कोई अपनी बात रखें। पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी से नगण्य कहीं कोई बाहर जाते हैं, ज़्यादातर हमारे पार्टी के से जुड़ते ही हैं। आज 2 सीट से हम पूर्ण बहुमत के सरकार में हैं। पार्टी बढ़ती चली जाएगी, जिनको जुड़ना होगा जुड़ेंगे और ये काफिला चलता चला जाएगा। आपके माननीय विधायक महोदय जी का कहना है कि जदयू से बहुत सारे नेता टूट करके अभी भाजपा में जुट रहे हैं और जदयू का अस्तित्व खत्म हो रहा है बिहार में, तो इन बातों में सत्यता है? पिछले 17 साल के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो बिहार में कार्यकाल रहा, उसमें पहला जो 5 साल जो लॉ एंड ऑर्डर विकास का काम किया गया वो सराहनीय था। उस 5 साल के बाद नीतीश कुमार जी धीरे धीरे बिहार में जितने भी माफिया और सामाजिक तत्व हैं उनसे घिरते चले गए और शासन व्यवस्था कमजोर होता चला गया, अफसरशाही बढ़ता चला गया, विकास योजनाओं में घपला घोटाला होता चला गया और इनके बार बार दल बदल से कभी इस दल में कभी उस दल में, कभी किन्हीं को साथ ले लेना, कभी किन्हीं को भगा देना, इन सब इनके क्रियाकलाप के वजह से आज बिहार में हर घर की महिलाएं, हर किसान, हर नौजवान, हर किसी एग्जाम के परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, शिक्षक इनके खिलाफ। नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। अब वो उनका अपना महत्वाकांक्षा है जो देख रहे हैं। हम तो वही आपको बोल सकेंगे कि पूरे बिहार गांव गली तक नीतीश कुमार जी के खिलाफ बिहार की जनता है। उसका पूरा का पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 2025 में भी बिहार में भी अपनी सरकार बनाएगी और 24 में हम देश में भी अपना सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा तो सिर्फ विकास का होता है, चाहे वो महिला के विकास की बात हो या किसान की विकास की बात हो, तो या देश की विकास की बात हो। आप सभी को यह पता होगा कि पिछले 9 साल में हमारा भारत का नाम और मान सम्मान विश्व में जो ख्याति आज है वह ना जाने, हमको लगता है कि 500 साल पहले ही रहा होगा। सर, आप लोग हमेशा ये बात करते हैं कि देश दुनिया में मोदी जी की वजह से जो है भारत का नाम ऊंचा हुआ है, लेकिन विपक्षी दल साफ आरोप लगाते हैं कि चीन हमारी जमीनें हड़प होगी। विपक्षी का तो वो तो आलोचना के लिए ही तो वो हमारे सामने है। आलोचना करना उनका धर्म है,
और वो भी कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो क्या जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि जनता देख रही है, आप लोग भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी की सरकार जुमलेबाज की सरकार है और ये सबसे बड़का झूठा पार्टी है और जो बोलती है उस पर खरा नहीं उतर पाती है। तो आप इसका खंडन कैसे करेंगे? हम इसका खंडन ये करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले किसान का चिंता किया। किसान के लिए हर वर्ष 6,000 रुपया प्रोत्साहन राशि, हर 3 महीने पे 2,000 रुपया। एक क्लिक में पूरे देश के किसान को के में ही हर गरीब जो हमारे निम्न तबके के समाज हैं, उस समाज के घर में गैस सिलेंडर पहुंच जा रहा है। कोरोना के वजह से हमारे देश का जनता, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों का कारोबार रुक गया और माननीय मोदी जी हर घर अनाज पहुंचाने का, मुफ्त अनाज पहुंचाने का काम किया। हर वर्ष नए नए देश में हाईवे बन रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए रेलवे का लाइन बिछाया जा रहा है, नए नए स्टेशन बन रहे हैं। तो हम सब कुछ जब खुले आंख से देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के तरफ अग्रसर है, तो इसको जुमलेबाज कहना तो सूरज को ऐना दिखाने के बराबर है। ये विपक्ष का काम है, ये तो कुछ भी कहेंगे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि 2024 और 25 में बिहार में भी कमल खिलेगा और भारत में भी कमल खिलेगा? 2024 में 400 प्लस से हम देश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जैसे जैसे मोदी जी का योजना आम जनता से जुड़ रहा है, उसी तरह आम जनता मोदी जी से जुड़ते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते चले जा रहे हैं। इनका वोट और जनाधार प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस बार चुनाव में आप राम मंदिर को लाएंगे क्या? नहीं, राम मंदिर मुद्दा तो हमारा शुरू से रहा है। राम मंदिर मुद्दे पर तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा काम किया। आज उसी का उपलब्धि है कि 550 साल की लड़ाई। कौन सा विपक्ष राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़े थे? क्या लालू यादव, जिन्होंने बिहार में राम मंदिर निर्माण हेतु जन जागरण के लिए चलाए गए रथ यात्रा को, लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में अरेस्ट कर लिए? क्या ये राम के पक्ष के लोग हैं? तो आप इतना खुल करके बोल रहे हैं, तो आप पर धर्मांतरण होने का, धर्म को लेकर के चलने का आरोप क्यों नहीं लगे? आप खुल करके कह रहे हैं कि राम मंदिर हमारा ये। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में रहा है। राम मंदिर भारत के अस्मिता से, भारत के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ विषय रहा है। हम सनातनी वर्षों से हमारे पूर्वज राम मंदिर की लड़ाई लड़ती आ रही। कितनी साधु संत अपना बलिदान दिए। आज राम के कृपा से उस मंदिर का कोर्ट से न्याय आया और आज हम राम मंदिर बनाने में सफल हो रहे हैं। यह हम सभी हिंदू के लिए गर्व का विषय है। सर, मंदिर तो खैर बन गया है और आप विकास की बात कर, ये दो नेता हमारे देश में सबसे बड़े नौटंकीबाज, एक ही झूठ को बार बार अलग अलग तरह से मंच पर हमारे देश को, जनता को बरगलाने के लिए, बोलने के लिए हैबिचुएटेड व्यक्ति। आदतन इन लोगों को ना इनका कोई आंकड़ा सही रहेगा। कभी किसी चीज को किलो को लीटर में नाप देते हैं, कभी आलू से सोना बना देते हैं।
तो इनका फितरत ही है कभी कुछ बोलना कभी कुछ बोलना। अंबानी रहे, अडानी रहे, टाटा या रिलायंस या कोई छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, सबका निगरानी, सबका देखरेख, सबका कंट्रोलिंग करने के लिए तरह तरह का संस्था हमारे देश में पुलिस से स्थापित है, काम कर रही है। समय समय पर उनका ऑडिट होता है, चेक होता है, सब कुछ होता है। ऐसा लास्ट सवाल है। सर सत्यता तो ये है ना कि महंगाई देश में चरम पे है। आप यदि महंगाई की बात कर रहे हैं तो हम तो ये देख रहे हैं कि लोगों का आमदनी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ यदि हमारा आमदनी बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ महंगाई तो आम बात है। आज देश में हमारा ये मानना है कि हर लोगों का आमदनी बढ़ा है। कल हमारा मजदूरी कांग्रेस शासन में एक मजदूर का यदि वो राजमिस्त्री है तो 200 रुपये मिलता। आज मोदी जी के शासन में कोई राजमिस्त्री है तो उसको 600 रुपये मिलता। तो लोगों का आमदनी भी बढ़ रहा है और महंगाई, हमको नहीं लगता है कि कहीं कोई चीज महंगाई के कारण लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। सो बात करो वो बहुत कम है, जबकि जमीनी स्तर पर देखा जाता है कि मजदूरी जैसे कि सरकार अगर 210 रुपये देती है तो यहाँ मजदूरी लोगों को 500 रुपये देना होता है। फिर ये मैनेज कैसे होता है? सरकारी योजनाएं जो काम करती है कैसे मैनेज? अब ये तो सरकारी योजना चलाने वाले ठेकेदार समझे, बनाने वाले इंजीनियर समझे, लेकिन सरकार भी तो समझे ना सर। सरकार न समझे भाई, उसमें हम तो जनता हैं। इसमें हम क्या आपको बता सकते हैं कि उसकी योजना कैसे चल। सर एक लास्ट सवाल ये है, पूर्णिया के लोकसभा का चुनाव जो आगामी होने वाला है, इसको पूर्णिया की राजनीति को कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया में कितना मजबूत संगठन है? पूर्णिया में भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर अपने संगठन के माध्यम से हर समय योजना चलाती है, कार्यक्रम चलाती है। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भी हर घर तक जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोट हर घर में है और हम हर बूथ को जीतते हुए यह लोकसभा जीतने में सक्षम है। और लोगों को कंफ्यूजन में अभी तक बीजेपी से यानी पूर्णिया के लिए सांसद का चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है कि प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करके जिनको भी भेजेगा उनके नाम का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता झंडा उठा के और घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करने का काम। थैंक यू सर, अपने बहुत। अब तक हम सुन रहे थे कि भाजपा प्रकोष्ठ के संजय पोद्दार जी क्या कुछ कर रहे थे, तो आइए अब मुखातिब होते हैं मुख्य प्रवक्ता जदयू पूर्णिया से और सुनते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है और ये लोकसभा चुनाव में क्या दिशा और दशा होगा जनता दल यूनाइटेड? आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड को अलग से किसी तैयारी की आवश्यकता खासकर पूर्णिया लोकसभा के लिए नहीं है। हाँ, विपक्षियों को जरूर इसकी ज़रूरत है। हम अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगातार अपने सेवा भाव से काम करते आ रहे हैं, चाहे केंद्र प्रेरित योजनाओं की बात हो और राज्य की योजनाओं की बात हो। उन सारी योजनाओं को जो जन कल्याणकारी योजना है, विकासात्मक कार्यक्रम की बातें हैं, हम लगातार पहुंचा रहे हैं और प्राथमिकता देकर ऐसे लोग जो अभी तक वंचित रह गए थे, विकास से महरूम थे, उन तक उसे पहुंचाने की दिशा में लगातार राज्य सरकार भी काम कर रही है। और हमारे माननीय सांसद काम करने में विश्वास करते हैं, बोलने में कम विश्वास करते हैं। इसी कारण से उन्होंने अपनी बातों को जितना किया उसका प्रचार प्रसार कम किया। हाँ, अब हमें आवश्यकता पड़ रही है, जब विरोधी हम पर बहुत सारे सवाल को उठा रहे हैं, तो हमने जो किया है उसको अब बताने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता लगातार हमारा संगठन जो है वो पंचायत स्तर पर में जाकर के
राज्य संगठन के द्वारा दिए जा रहे कार्यक्रमों को के द्वारा सरकार, बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य किया गया है, और उसी तरह से हमारे माननीय सांसद द्वारा जो केंद्र से अपने हिस्से का काम लेकर के आए और उसको जगह तक पहुंचाए, उसकी जनजागृति की जा रही है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि जनता दल यूनाइटेड के लिए अगला जो चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव होता है। क्या कारण है कि जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे नेता भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये परिस्थितियाँ उनके लिए क्या है ये अलग बात है, लेकिन ऐसी भी बातें नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं वो भाजपा नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे दल के लोग हमारे जनता दल में भी आ रहे हैं। होता यही है, जिनकी पार्टी और संगठन के प्रति ज़्यादा गंभीरता नहीं है, जो तात्कालिक राजनीति करने के लिए आते हैं, जो अपने लाभ हानि के लिए आते हैं, वो कहीं भी स्थित नहीं। आप कह रहे हैं कि माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी के द्वारा बहुत विकास हुआ है पूर्णिया में। जब मैं पूर्णिया का भ्रमण करता हूं और पूर्णिया पूर्व में खास करके जाता हूं या दूसरे प्रखंड में जाता हूं, तो वहां लोगों का यह शिकायत है कि माननीय सांसद महोदय कभी आए ही नहीं है धरातल पे, हमने उसको देखा ही नहीं है, क्या विकास किया है ये जानते ही नहीं। तो ऐसे हालात में आप कैसे कर सकते हैं जनता दल यूनाइटेड आएगी? आपका सवाल जायज़ है, लेकिन जवाब भी ये है, एक लोकसभा सदस्य के लिए 6 विधानसभा का क्षेत्र कहना आसान होता है। यही कारण है कि संघीय व्यवस्था में पंचायत स्तर के प्रतिनिधि से लेकर के लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं। और ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, पिछले तीन सांसद यहाँ के लिए हुए, इनका अलग अलग कार्यकाल हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा अगर सरजमी पर जाकर लोगों के बीच में जाने का काम किया तो वो सांसद संतोष कुशवाहा। तो यह भी एक सच्चाई है कि ये सांसद बने थे भाजपा और जदयू तभी गठबंधन में था, तभी ये सांसद बने थे। और यह देखा गया है कि ज़्यादातर काम भाजपा में जिस समय में थे उसी समय हुआ, उसके बाद इनका काम थोड़ा ठप नज़र आ रहा है। हमें लगता है कि इसमें प्रचार ज़्यादा है, लेकिन कार्यों में ऐसी कोई बातें नहीं है, इसलिए कि इनका दूसरा कार्यकाल है। 2014 में भी जनता दल अपने वजूद पर जीत कर जब यहाँ से सीट पर आई थी, तब भी जो कार्य, ऐसे तो मान लिया जाए स्वाभाविक है, जब हमारा गठबंधन था भाजपा के साथ, उस समय में बहुत सारी बातें सहज थी, लेकिन गठबंधन टूटने का ये मतलब नहीं था कि विकास के मामले में हमने गठबंधन को तोड़ा। बहुत सारी परिस्थितियाँ बनी जो हमारे पार्टी नेतृत्व ने ऐसा फैसला लिया, लेकिन राज्य सरकार ने उस कोरम को, उस कमी को हर समय पूरा किया है। और जो योजना केंद्र हमारे यहाँ नहीं पहुँचा पाया, उसको राज्य अपने तरफ से योजना बना करके उसको अंतिम जगह तक पहुँचाया जा रहा है। ये बातें बिल्कुल गलत है कि भाजपा से अलग होने के बाद विकास कहीं से अवरुद्ध हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में फिर माननीय संतोष कुशवाहा जी सांसद बनेंगे? बिल्कुल, हमारा दावा भी है और लोगों ने हम इसके पीछे तर्क भी है। मैंने कहा कि 2014 में हम उस वक्त अकेले गए थे, ये अलग बातें हैं कि सिर्फ 2 लोकसभा सीट जीता गया था, लेकिन खासकर पूर्णिया का दावा इसलिए भी मजबूत है क्योंकि हम अकेले अच्छे से जीत करके आए थे उस बार, और इस बार तो हम फिर भी गठबंधन में हैं। तो इसके लिए क्या समीकरण देखा जा रहा है? इसलिए समीकरण नहीं, हम तो विकास पे फोकस कर रहे हैं, समीकरण नहीं देख रहे हैं। हम लोग समीकरण नहीं, हम विकास पे फोकस कर रहे हैं। जो विकास के मामले में जो वोटर हमारे साथ आ रहे हैं, विकास को देख हर जाति समुदाय के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसमें कहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई जातीय समीकरण को साधने की बात है। अच्छा, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का भी हवा बन रहा है, यानी पूर्व सांसद पप्पू यादव का हवा बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना प्रभावित कर पाएंगे आपके दल को? हमको लगता है कि कम से कम 15 साल पूर्व के 15 साल पूर्व के कह सकते हैं, दूसरे दशक के पहले की जो स्थिति थी पूर्णिया की, आम जनता जो एक सामान्य जनता, जो शांतिप्रिय जनता है, वो कभी नहीं चाहेगी कि पूर्णिया पुनः उसको फिर से पुनर्मुस्को हो। अभी जब से इनका पुनः पूर्णिया से भ्रमण चालू हुआ है, चुनावी बातें हो रही हैं कि चुनाव में जा सकते हैं माननीय पूर्व सांसद
पूजा करती है। इनके पिछले क्रियाकलाप के चलते खासकर पूर्णिया संसदीय क्षेत्र में इनको आम समर्थन नहीं मिलने जा रहा है। इसका कारण है कि जितने व्यवसायी हैं वो आक्रांत हो चुके हैं, जितने चिकित्सक हैं, जितने व्यवसायी वर्ग के हैं। हमें स्मरण आता है, हम लंबे समय से राजनीति में हूँ, कि एक समय था कि इनकी राजनीति की जो पटकथा थी उस समय में, इसी वजह से बहुत से व्यवसायी यहाँ से, गुलाब बाग मंडी हम लोग व्यवसायिक अड्डा कहलाता है, लोग यहाँ से भागकर बंगाल और कहाँ शिफ्ट कर गए थे, जिन्होंने बाद के बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के चलते और बाद के कार्यकाल और खासकर हमारे सांसद के कार्यकाल में 30 राह कोई एक आदमी उंगली नहीं उठा सकता है कि उनके नाम से कहीं वसूली की गई हो। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ की शांति प्रिय जनता इधर उधर के भटकाव में नहीं जाए। पूर्व सांसद पप्पू सिंह जी के द्वारा पूर्णिया परिवर्तन रैली निकाला जा रहा है और पूर्णिया परिवर्तन रैली को लेकर के वो कुछ मुद्दा भी लेकर के आ रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि वो भी महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे या फिर वो सेल्फ खड़ा होंगे, और वो कितना प्रभावित करेंगे आपके तक? हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। कोशिश हो रहा है कि मामले को बढ़ाना चाहते हैं। अगर सामाजिक गतिविधि के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो उनका सम्मान है, जो लोग सांसद रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ, उस आधार पे हमें नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव में खासकर इंडिया गठबंधन से किसी और को ये सीट जाने की बातें हैं। सीट तो यहाँ पे वैसे सब लोग स्वतंत्र हैं, अगर चुनाव में जाते हैं तो उनका भी वेलकम है, स्वागत है, उनका भी वेलकम करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो वो किसी तरह से प्रभाव नहीं डालेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव इसलिए नहीं हमको लगता है कि वजह है कि कुछ कमियां उनके कार्यकाल में भी रही थी, वो चाह करके भी क्षेत्र में उतना नहीं आ पाते थे। बड़ी वजह है उनके काबिलियत पर मैंने कभी गति नहीं उठाया है। स्वाभाविक है उनके एब्सेंट में जो गतिविधियां होती है वो चाहते होंगे, उनकी अच्छी सोच होगी, लेकिन वो अपने से यहाँ पर समय नहीं दे पाने के कारण से उस हिसाब से यहाँ पर अपने क्षेत्र में प्रभाव नहीं डाल पाए। लेकिन यहाँ पर चाहिए जमीन से जुड़ा हुआ आम आदमी के बीच का कोई प्रतिनिधि जिसमें संतोष कुशवाहा फिट रहे। बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी का वोटर साइलेंट होता है, बीजेपी का कार्यकर्ता साइलेंट होता है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी असर करेगा आपके दल को? हमको लगता है कि अब जितनी लोगों में जनजागृति आई है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, तो बीजेपी ही नहीं, अब वोटर साइलेंट हो गए। ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि वो बीजेपी का वोटर है। ये कहीं घर में लोगों को पता नहीं होता है कि कौन वोटर कहाँ जा रहा है। इसलिए एक बात तय है, अब डंडी मारने से किसी का काम नहीं चलने वाला। जो काम करेगा, लोगों की बात उठाएगा, लोगों के समाधान में रहेगा, उसको लोग चुनेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ता और जदयू कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे थे, तो आइए सीधे अब मुखातिब होते हैं हम विवेका यादव जी से। विवेका यादव जी जो जाट के महासचिव हैं और सह जिला परिषद हैं, तो आइए देखते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में, तो पूर्णिया का क्या दिशा दशा होगा, आपको क्या लगता है? सर्वप्रथम तो दुर्गा पूजा की समस्त पूर्णियावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक पूर्णिया का दशा दिशा का सवाल है, वो तो पब्लिक तय करेगी, लेकिन मैं पब्लिक से एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप काम करने वाले लोगों को चुनें, ना कि चुनाव जीत के जाने के बाद ना आपके सुख दुख में भागी हो और ना ही आपसे कोई ताल्लुक रखे। फिर सिर्फ चुनाव आवे तो फिर महागठबंधन, बीजेपी गठबंधन या जाति या धर्म या अन्य कुछ कह के वोट मांगने आ जाए। मेरा तो अपील यही होगा कि ऐसे लोगों को ना चुने, जो आपके सुख दुख में साथ रहे उन्हीं को चुने। सर, यहाँ पे महागठबंधन का बहुत जोर शोर से चल रहा है और महागठबंधन से 3 चेहरे लोगों के सामने आ रहा है, तो अब आपके हिसाब से महागठबंधन से कौन आ सकते हैं? आपके हिसाब से 3 चेहरे कौन कौन से है, पहले ये तो बता दें। जी, मेरे हिसाब से 3 चेहरे एक आ रहे हैं संतोष कुशवाहा जी, दूसरा पप्पू यादव जी आ रहे हैं, और तीसरा जो है उदय सिंह भी आ रहे हैं। तो ऐसा पब्लिक का कहना है
तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन से कौन होगा? देखिए, तो बहुत बड़ी बात है। मैं इतने बड़े लेवल का लोग हूँ नहीं, लेकिन आमतौर पे लोग मानते हैं कि मान लीजिए संतोष कुशवाहा जी सिटिंग वर्तमान सांसद हैं तो वो महागठबंधन से हैं, तो वो हो सकते हैं, ये मानना आम बात है। लेकिन महागठबंधन से आवें, बीजेपी गठबंधन से आवें, या फिर पप्पू यादव का आपने नाम लिया, उनकी अपनी पार्टी है जन अधिकार पार्टी, तो पार्टी भी छोड़ दिया जाए तो कोई भी, चाहे वो पप्पू यादव का विरोधी ही क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं पप्पू यादव, वो चुनाव में कह सकते हैं कि नहीं पप्पू यादव है तो रंगबाज है या जो कह ले, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि 365 दिन, चाहे वो कोरोना हो, बाढ़ हो या कहीं किसी तरह का घटना दुर्घटना हो, तो वहाँ पे पप्पू यादव ही पहुँचते हैं। बाकी नेताओं को पूरे बिहार में जो वर्तमान में भी एमपी हैं, कोई एक एमपी के बारे में बता दें कि जिस हिसाब से पप्पू यादव लोगों के बीच या लोगों के सेवा में लगे रहते हैं, क्या उस हिसाब से लगे रहते हैं? अगर लोगों को गठबंधन, बीजेपी गठबंधन हो, महागठबंधन में ही चुनना है, तो नेता को तो चोर पब्लिक बनाएगी ना। अगर काम करने वाले को आप वोट नहीं देंगे और आप कहेंगे कि आप बीजेपी गठबंधन से आ जाओ या महागठबंधन से आ जाओ, आपको मैं वोट दे दूंगा, तो जो भी नेता होंगे वो या तो दोनों गठबंधन में अपना हिसाब लगा के रखेंगे कि टिकट मिल जाए, फिर नेता को काम करने की क्या आवश्यकता है? तो चोर तो पब्लिक बनाती है ना, कि आप काम चोर नेता ही चुनोगे तो आपको मिलेगा क्या? सर, ये बात तो सही है कि पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के आने से लोगों में एक ये हो गया है कि नहीं ये आ जाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि ये आ जाएंगे? अब मुझे लगता है कि आ जाएंगे ही, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पब्लिक को निश्चित रूप से पप्पू यादव को लाना चाहिए। पप्पू यादव जैसे काम करने वाले लोगों को तो प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और पूर्णिया क्या, ऑल बिहार में, पूरे बिहार में जहां कहीं से भी वो चुनाव लड़े, तो पब्लिक को अगर काम करने वाला नेता चुनना है तो उनको निश्चित रूप से जहां से लड़े जिता देना चाहिए। आमतौर पर यह भी माना जाता है कि बीजेपी का वोटर साइलेंट वोटर होता है, उसका वोटर हल्ला नहीं करते हैं, और माननीय पूर्व सांसद महोदय के वोटर अभी से दिख रहे हैं कि ये सांसद महोदय के वोटर हैं। और तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के साइलेंट वोटर कुछ असर डालेगा इनके वोटर पे? देखिए, यह तय है कि बीजेपी का अपना केडर वोटर है निश्चित रूप से, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सांसद पप्पू यादव ही ऐसे एक नेता हैं जिनके साथ हर धर्म, हर जाति, हर कौम, हर वर्ग का वोट मिलेगा। जो बीजेपी वोटर है, जो बनिया वोटर है, जिनको आप बीजेपी का वोटर मानते हैं, उसमें से भी बहुत सारा वोट पप्पू यादव को मिलने वाला है निश्चित रूप से। क्योंकि अभी लेटेस्ट कार्यक्रम हुई थी गुलाबाग में, सारे व्यापारियों का कार्यक्रम, व्यापारी वहां पे जुमे थे, व्यापारियों ने अपना दर्द बयां किया और व्यापारियों ने जो साझा किया और जो व्यापारियों का उत्साह था, अन्य जगहों में भी जो मैं लोगों को देखता हूं, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव 1991 में जो चुनाव नारियल साहब से लड़े थे, पूरी आंधी तूफान आ गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 2024 में भी पप्पू यादव के लिए वही जनसैलाब उभरेगी। सर, यहाँ जदयू के भी प्रत्याशी हैं, महागठबंधन से हैं जदयू, और जदयू को सशक्त पार्टी माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या पोजीशन होगा जदयू का पूर्णिया में? देखिए, मैं जदयू बीजेपी नहीं जानता, मैं ये जानता हूं कि लोगों को काम करने वाला नेता चुनना चाहिए, ना कि पार्टी और गठबंधन देखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर आपको जनसेवक चुनना है तो पप्पू यादव को चुनिए, अन्यथा आप देख चुके हैं अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी जो संभावित हैं, चाहे हमारे वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा हो या पूर्व सांसद पप्पू उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ही हो, वो दोनों भी 10 साल रह चुके हैं, 2 टर्म रह चुके हैं, उनका कार्यकलाप सभी लोग देख चुके हैं और पप्पू यादव का भी कार्यकलाप सभी लोग देख चुके हैं। और विगत लगभग 25 साल से पप्पू यादव नहीं है पूर्णिया लोकसभा से, उसके बाद भी पूर्णिया के लोगों से बने हुए हैं और पूर्णिया का जनसैलाब आप जो भी कार्यक्रम हुआ देखे ही हैं। और मैंने भी देखा है कि आज भी पप्पू यादव सभी लोगों से ताल्लुक रखे हैं और लोग भी पप्पू यादव से निश्चित रूप से ताल्लुक बनाए हुए हैं। आप नक्सल में यह कहना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने धरातल पे काम को नहीं उतारा है?
देखिए मैं वर्तमान सांसद क्या, मैं तो कहता हूँ पूरे बिहार में जितना लोगों के बीच पप्पू यादव रहते हैं, अगर कोई नेता रहते हो तो आप हमें बतावें या कोई अन्य भी व्यक्ति बता सकते हैं। का सनातनियों का सबसे पवित्र पर्व दशहरा और नवरात्रा का अभी समय है। हर घर में नवरात्रा लोग कर रहे हैं। मैं पूर्णिया की जनता और देश की जनता को नवरात्रा की शुभकामना देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सारे लोग सुखी और समृद्ध हों और हमारा देश भी समृद्धि की ओर जो बढ़ रहा है और भी बढ़े और विश्व में पुनः हमारा देश जो है हमारा विश्व गुरु देश हमारा बने, ये माता से प्रार्थना है। मैं निर्जला देवी वार्ड नंबर 5 की वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 5 की जनता के साथ साथ पूरे नगर निगम की जनता को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। दुर्गा पूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दुर्गा पूजा की सभी नगरवासी आपस में मिलजुल कर यह पर्व मनाएं, खुशी खुशी, और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। शक्ति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बिका आराधना का महापर्व नवरात्रि पर हम सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। माँ दुर्गा अपने सभी भक्तों का कल्याण करे। पूर्णिया जिला के तमाम लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबों पे माता की कृपा बनी रहे। मैं जिला परिषद सदस्य पूर्णिया पूर्व 24 पूर्णिया से आप सबों की मंगल कामना करता हूं। हम पूर्णिया नगर निगम वार्ड नंबर 5 एवं पूरे नगर निगम क्षेत्र के अलावा पूरे जिले वासियों को नवरात्रा की शुभकामना देता हूँ। माँ से निवेदन है कि सभी का कल्याण करें, सभी के सुख शांति समृद्धि बढ़े और सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस अपने सनातन भाइयों के लिए खासकर उत्तर भारत में बिहार और बंगाल वगैरह में जो मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से नवरात्रा को, और दशहरा भी हम लोग के लिए बड़ा पर्व है। हम लोग सभी लोग अभी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। सभी मिलकर के अपने पूर्णिया, अपने राज्य और पूरे देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, निवेदन करें माँ से कि शांति सुख समृद्धि बनी रहे। नवरात्रा के शुभ अवसर पर मैं पूर्णिया वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि सभी धर्म के लोग दुर्गा पूजा का पर्व बड़ी उत्साहपूर्वक मनाते हैं और शांतिपूर्वक माहौल में दुर्गा पूजा संपन्न हो। इसके लिए जिला प्रशासन, हमारे नगर निगम के महापौर के द्वारा शहर में पूरा व्यवस्था किया गया है, जिससे श्रद्धालु को आने जाने और मेला देखने में कोई कठिनाई न हो। इसके लिए मैं पूर्णिया जिला के सभी से आह्वान करता हूं कि शांतिपूर्वक माहौल में दुर्गा पूजा का मेला का आनंद उठाएं। नमस्कार, आइडियलाइज न्यूज़ की तरफ से पूरे पूर्णिया को, बिहार को, पूरे देश को दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।